डिलीवरी बॉय जिसने लगभग 66 औरत को अपना शिकार बनाया, अपनी हवस की आग में लगभग 60 से भी ज्यादा औरतों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन कैसे वो ये सारी चीजें करता था, उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2020 वेस्ट बंगाल हुगली घाट चंदन नगर कॉलोनी, जहां एक औरत अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसका हस्बैंड एक काफी अच्छा बिजनेसमैन था, तो वो अक्सर घर से बाहर रहता था काम के सिलसिले में। दिसंबर के वक्त उसके लड़के का बर्थडे था, तो वो ऑनलाइन एक केक ऑर्डर करती है। एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम विकास वर्मा था, वो उसके गेट को आकर के नॉक करता है। वो उसे केक देता है और उसके बेटे को बर्थडे विश करता है। लेकिन उसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा इनोसेंट फेस बना करके ये कहता है कि मैम, अगर आप मुझे ये केक का फीडबैक दे देगी तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ और अगर आप मेरी ये छोटी सी मदद कर देंगे तो शायद मेरी सैलरी बढ़ जाए। जिसकी वजह से वो उस औरत का पर्सनल फोन नंबर ले लेता है और ये कहता है कि मैम, मैं आपके नंबर को अपने सीनियर को दूंगा, वो आपसे फीडबैक मांगेंगे तो आप उन्हें जरूर फीडबैक दे देना। विशाल वहां पर से चला जाता है। उसके कुछ दिन के बाद वो औरत को अननोन नंबर से कॉल आता है। वो औरत उस कॉल को पिक करती है, तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि विशाल का होता है। विशाल उस वक्त वो औरत से वो केक का फीडबैक मांगता है और ये कहता है कि मैम, कुछ टाइम के बाद आपको मेरे सीनियर कॉल करेंगे और वो वीडियो कॉल में आपसे फीडबैक मांगेंगे, तो आप उन्हें जरूर फीडबैक दे देना। उसके एक दिन के बाद उसे वापस से एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है। वो वीडियो कॉल को रिसीव करती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ उससे उस केक के बारे में फीडबैक मांगा जाता है। लगभग वो वीडियो कॉल 40 सेकंड की होती है, जिसके बाद वो एंड हो जाती है। लेकिन उसके 5 दिन के बाद उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन किसी और के नंबर से नहीं बल्कि वही वीडियो कॉल वाले नंबर से था। वो जैसे ही उस मैसेज को ओपन करती है तो वहां पर उसे एक वीडियो दिखती है, जिस वीडियो में उसकी खुद की न्यूड वीडियोस होती है। वो उस वक्त काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और घबराने लगती है। वो सेम नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर स्विच्ड ऑफ आता है। वो परेशान होकर के विशाल को कॉल करती है और ये सारी चीजें बताती है कि उसने जिस नंबर पे कहा था फीडबैक देने के लिए, वो सेम नंबर से उसे उसकी न्यूड फोटोज भेजी गई है। विशाल उस औरत से कहता है कि वो सारी फोटोज और वीडियोस मैंने ही तुम्हें भेजी है। वो औरत काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि तुम ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। तो विशाल ये कहता है कि मेरे पास ये सारी चीजों का एक सॉल्यूशन है। जब भी तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा तो तुम मुझे जरूर बुलाना, मैं उस वक्त तुम्हें ये सॉल्यूशन बताऊंगा। अब उसके दूसरे दिन उस औरत का जो लड़का था वो स्कूल गया था, तो वो विशाल को कॉल करके ये कहती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है, उसे जल्दी से अब क्या करना है ये बताओ। लगभग 15 मिनट में विशाल उस औरत के घर वापस आता है, लेकिन इस वक्त वो अकेला नहीं था। वो अपने एक दोस्त जिसका नाम सुमन मंडल था, उसे भी लेकर के आया था। वो दोनों घर के अंदर एक साथ बैठते हैं और उसे समझाते हैं कि ये सारी चीजें वही कर रहे हैं और अगर अब उसे वो वीडियोस को डिलीट करवाना है तो उसे वो सारी बातें माननी होगी जो ये दोनों कहेंगे। वो दोनों उसके लिए सबसे पहली शर्त रखते हैं कि वो दोनों बारी बारी से उसके साथ फिजिकल होंगे। अब उस वक्त वो औरत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो ये सारी चीजों के लिए एग्री नहीं होती तो शायद उसकी इज्जत पूरी तरीके से खत्म हो जाती। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो दोनों लड़कों के साथ बारी बारी से इंटरकोर्स करती है और अब विशाल ये कहता है कि हाँ, हम ये सारी वीडियोस को डिलीट कर देंगे और वो दोनों वहां पर से चले जाते हैं। लेकिन उसके जस्ट एक हफ्ते बाद वापस से सेम नंबर से एक नोटिफिकेशन आता है। वो वापस से उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करती है तो वो ये देखती है कि इस बार उसकी वीडियो है जिसमें वो है और वो दोनों लड़के हैं और वो दोनों इंटरकोर्स कर रहे हैं। इस बार वापस से वो औरत काफी ज्यादा परेशान होती है। वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे कुछ भी चीज समझ में नहीं आती। वो फिर से विशाल को कॉल करती है और विशाल उसे ये कहता है कि पहले तो मैंने सिर्फ एक फेक वीडियो बना करके तुम्हें ब्लैकमेल किया था, लेकिन इस बार मेरे पास तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो है। अब वो बारी बारी से उस वीडियो के दम पे उस औरत से पैसा ऐटा करते थे और पैसे के साथ ही साथ वो उस औरत के साथ फिजिकल भी हुआ करते थे टाइम टू टाइम। ये सारी चीजें लगभग 1.5 से 2 महीने तक चलती है। वो औरत अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ये डिसाइड करती है कि अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। वो अपने पास के ही पुलिस
स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवाती है। जब वो ये सारी चीजें पुलिस को दिखलाती है, वो सारे चैट्स, वो सारे वीडियोस, तो पुलिस को कुछ ऐसा लगता है कि शायद जो विशाल है वो पहले इस औरत का बॉयफ्रेंड था, अभी ये दोनों का झगड़ा हो चुका है या फिर इनका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, जिसकी वजह से ये अब उसे फंसाना चाहती है। ऑफिसर्स ये कहते हैं कि हमने आपकी FIR लिख ली है, कुछ और आगे अगर हमें पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। वो औरत काफी ज्यादा निराश होकर के वापस घर आ जाती है। लेकिन वही फरवरी 2021 के अंदर ही अंदर लगभग 4 जगहों से सेम इंसान के अगेंस्ट में ये सेम कंप्लेन आ रही थी कि हाँ, कोई डिलीवरी बॉय जिसका नाम विशाल वर्मा है, उसने कई सारी लड़कियां, कई सारी औरतों को ब्लैकमेल किया है और उनसे पैसा लिया है और फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाए हैं। नाउ जो पुलिस आती है वो वापस से उस औरत को इन्फॉर्म करती है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। वो विशाल की डिटेल्स लेती है और विशाल को अरेस्ट करती है। जब विशाल से इंटरोगेशन करा जाता है तो विशाल ये बताता है कि ये जो सारी औरत है ये काफी ज्यादा पैसे वाली है, ये सारी औरत मिल करके उसे फंसाना चाहती है। लेकिन पुलिस जैसे ही विशाल का फोन चेक करती है तो पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पुलिस को लगभग 31 से ज्यादा वीडियोस मिली थी जिसमें विशाल काफी सारी औरतों के साथ इंटीमेट हो रहा था और कई सारी ऐसी मैसेजेस और चैट्स थी जिसमें वो कई सारी औरतों को ब्लैकमेल कर रहा था। अब जो पुलिस आती है वो एक अलग टीम बना करके विशाल को इन्वेस्टिगेट करती है, जिसके बाद ये सामने आता है कि विशाल ने अभी तक लगभग 66 वुमेन्स के साथ ये सेम चीजें करी है। नाउ अब जो विशाल है वो तो हवालातों के अंदर है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।